ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीराम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्जं नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। चित्रकूटालयं राममन्दिरानन्दमन्दिरम् चित्रकूटालयं राममिन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदं ब्रह्मविष्णुमहेशाद्याजस्यांसा लोकसाधका नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। ऋषयूचु भगवन् सर्वमाख्यातं यत्पृष्ठं विदुषा त्वया संसारपाशबद्धानां दुःखानि शुभौनि च एतत् संसारपाशस्य छेदकः कथं स्मृतः खलु वेदोक्तमार्गाश्च नश्यन्तीति त्वयोदिता अधर्मनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिता घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्गबहिष्कृते पाखण्डत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितं कामार्ता हर्षोदेहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्पराः खलु सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः स्त्रियः स्वपोषणपरा वेश्याचरण तत्परा पतिवाक्यमनादृत्य सदान्यगृह तत्परा दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम् असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः वर्षा नृतभाषिन्यो देह संस्कारवर्जिता वाचालाश्च भविष्यन्ति खलु प्रायेण योषिता भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेहसम्बन्धयन्त्रिताः अन्नोपाधिनिमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपाभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयिनं स्त्रियः कुर्वन्त्योऽग्रे भर्तॄणाम् आज्ञां भक्षन्त्यतन्द्रिता पाखण्डालापनिरता पाखण्डजनसङ्गिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलिः घोरे कलिजुगे ब्रह्मं जनानां पापकर्मिणां मनः शुद्धिविहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत् यथा तुष्यति देवेषु देवदेवो जगद्गुरु ततो वदस्व सर्वज्ञ सूतधर्मभृताम्बर वद सूतमुनिश्रेष्ठ सर्वमेतदशेषतः कस्य नो जायते तुष्टि सूतपदवचनामृतात् सूतोवाच श्रीध्वं ऋषिः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रहनिवारणं दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं रामचन्द्र कथोपेतं सर्वकल्याणसिद्धिदं धर्मार्थकाम मोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम् अपूर्वं पुण्यफलदं शृणुध्वं सुसमाहिता महापातकयुक्तो वा सर्वपातकेषु त्वैतदार्शनं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिमवाप्नुयात् रामायणेन वर्तन्ते सुतरां जे जगद्धिता तयैव कृतकृत्या स सर्वशास्त्रार्थकोविदा धर्मार्थकाम मोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमा श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायण परामृतं पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम् रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यन्त्रितः अनादृत्य असद्गाथा शक्तबुद्धि प्रवर्तते रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यदं वै शृणुतद्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्याद्वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संतारयत्यासु च सर्वलोकं संकल्पितार्थप्रदमादि काव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति ब्रह्मेश विष्णुवाख्य शरीरभेदैर्विश्वं सृजत्यत्ति च जाया अत्ति च पाति यश्च तमादिदेवं परमं वरेण्यम् आदाय चेतस्सुपयाति मुक्तिं जो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणां परमः परः स्यात् वेदान्तवेद्यः सरुचा प्रकाशः सवीक्षते सर्वपुराणवेदैः ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विसप्तमा नवाहना खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम् इत्येवं शृणुयाद्यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामान् नवाप्नोति परत्रामुद्रचोत्तमान् त्रिसप्तकुल संयुक्त सर्वपाप विवर्जिता प्रयाति राम भवनं यत्र गत्वा न सूचते चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचयेत् नवाहसु महापुण्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः रामायणमादिकाव्यं स्वर्गमोक्षप्रदायकं तस्मात् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दिने श्रोतव्यं रामायण कथामृतं राम नाम पराजयतु घोरे कलियुगे द्विजा तयैव कृतकृत्या स न कलिर्वाद बाधते हितान् कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टा पापनाशनम तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्रामायणं नरे दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्रामायणोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विसप्तमा जस्य श्रवणमात्रेण सौदासोऽपि विमोचिता गौतम साप्तः प्राप्तः सौदाशो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेन विमुक्तिं प्राप्तवान् पुनः जस्पे च शृणुयात् भक्त्या रामभक्तिपरायणः स मुच्यते सर्वपापैः पुरुषः पातकादिभिः। जय जय श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पानुकीर्तनं नाम प्रथमः।
प्रिय भक्तगण, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म का प्रथम अध्याय है। इस अध्याय का मैं कुछ सारांश कथा भी कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं भगवान की स्तुति कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना कागति रामे न प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्जम नमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त संसार का शरण जो है, रक्षक जो है श्री राम है। रामम चिन्ह बिना का गति, राम के बिना कोई गति नहीं मिलने वाली है। रामे न प्रतिहन्यते कलिमलम, राम के द्वारा कलिमल जो है नष्ट किया जाता है, माने कलि का दोष। रामाय कार्जम नमः, ऐसा जो राम का कार्य है उसको नमस्कार करता हूँ। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, राम के द्वारा जो है काल भीम भुजग जो है, काल रूपी भयंकर सर्प जो है वो राम से डरते हैं। रामात्रस्य मैंने भगवान श्री राम से डरते हैं। रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः, श्री राम में मेरी भक्ति अखंडित हो और हे राम त्वमेव आश्रय, आप ही मेरा आश्रय हो। ऐसा वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, ऐसा व्यास जी कह रहे हैं, चूँकि यह स्कंद पुराण में वाल्मीकि रामायण का महात्म कहा गया है। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंदम इंदिरम वंदे च परमानंदम भक्ताराम अभयप्रभम। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम, कहते हैं चित्रकूट में आलय है जिनका, ऐसे राम को इंदिरानंद मंदिरम। और वंदे च परमानंदम, जो परम के आनंद हैं और भक्तों के अभय को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे राम को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म विष्णु महेशाद्याजस्यांसा लोक साधका नमामि देवम चिद्रूपम विशुद्धम परमम भजे। कहते हैं कि ब्रह्म विष्णु महेश आदि जिसका अंश हैं और लोक साधका, संसार को सृष्टि पालन और संहार करते हैं, ऐसे जो चिद्रूप विशुद्ध परमम जो परम जो देव हैं राम, उनको मैं नमामि नमस्कार करता हूँ। ऋषय ऊचु, सौनकादि ऋषि कह रहे हैं भगवान सर्वमाख्यातम जत्पृष्ठम विदुषातया संसार पाशबद्धा नाम दुखानि शुभमुनि च एतत् संसार पाशस्य छेदकः कथम स्मृता कलो वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति तथोदिता धर्मनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिता घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्ग महिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितः। एक बार जो है सौनकादि ऋषि जो है सूत ऋषि से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ सुनाया और संसार पाशबद्धा नाम दुखानि शुभमुनि च, और संसार पाशबद्ध जो है उनके बहुत प्रकार के दुख का भी वर्णन किया। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कथम स्मृतः, लेकिन इस संसार पाश का छेदक माने छेद करने वाला कौन है, सो आप बताइए। कलो वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति तयोदिता, कलो वेदोक्त मार्गाश्च, क्योंकि कलयुग में वेदोक्त मार्ग जो है वो नष्ट हो जाएंगे। इति तयोदिता, ऐसा आपने ही कहा है। अधर्म निरता नाम च यातना से प्रकृतिता, और अधर्म में निरत जो लोग रहते हैं उनकी यातना होती है। तो घोड़े कलियुगे प्राप्त वेद मार्ग बहिष्कृत, जब घोड़ कलियुग आएगा तो सभी लोग वेद मार्ग से बहिष्कृत हो जाएंगे। पाखंडत्वम प्रसिद्धम वै सर्वैश्च प्रकीर्तितम, और पाखंडत्वम प्रसिद्धम, और सभी जो है पाखंडता को आश्रय ले लेगा। कामार्ता हर्षोदेहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्परा, सभी लोग कामार्थ होंगे। हर्षोदेह माने छोटे शरीर वाले होंगे, लुब्धा माने सभी लोभी हो जाएंगे। अन्योन्य तत्परा, एक दूसरे पर तत्पर रहेंगे। कलो सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर बहुपुत्र का, कलयुग में सभी अल्पायु होंगे और बहुपुत्र का, बहुत संतान वाले होंगे। स्त्रियाँ स्वपोषण परा वेश्याचरण तत्परा, स्त्रियाँ सब जो है अपना पालन करने में ही तत्पर रहेगी और वेश्या का आचरण करेगी। पति वाक्य मनादित्य सदा निगृह तत्परा, पति के वाक्य की हमेशा अवहेलना करेगी, माने पति के आदेश को अवहेलना करेगी। सदा अन्य गृह तत्परा, और हमेशा दूसरे के घर में रहने के लिए तत्पर रहेगी। दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहम्, कलयुग जब बढ़ जाएगा तब स्त्रियाँ जो है दुःशील पुरुषों में ही अपनी स्पृहा में इच्छा करेगी, माने दुःशील पुरुष को ही चाहेगी। असद वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगना, और कुल स्त्री जो है पुरुषों में जो है कुलांगना को असद वार्ता करेगी, असद वार्ता होगी। परुषा नृत भाषिण्यो देह संस्कार वर्जिता, कठोर भाषा बोलने वाली, झूठ बोलने वाली, देह संस्कार से रहित, वाचाल बहुत बोलने वाली। भविष्यन्ति कलो प्रायेण योषिता, प्रायः कलयुग में ऐसी स्त्रियाँ हो जाएगी। भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिता, और भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिता। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपा, लोग जो है अन्न के उपाधि के द्वारा शिष्य बनाएंगे।
उभाभ्याम अपि पाणिभ्याम शिरः खण्डोइनं स्त्रिया अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान वदनंती लोलुपा। अन्न और उपाधि के कारण लोग शिष्यों को जो है बनाएंगे। उभाभ्याम अपि पाणिभ्याम शिरः खण्डोइनं स्त्रिया कुर्वन्त्यो गृहवर्तिनाम आज्ञां व्यत्यत्यतन्द्रिता। स्त्रियां जो है दोनों हाथ से अपना केस को खुजलाती हुई पति के आदेश को जो है अवहेलना करेगी। पाखंडालाप निरता पाखंड जन संगिना जदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गता कली। कहते हैं कि जब द्विज जो है ब्राह्मण लोग पाखंडालाप निरत हो जाएंगे, पाखंड के आलाप में निरत रहेंगे, पाखंड जन संगिना और पाखंडी लोगों के साथ रहना शुरू कर देंगे। यदा द्विजा भविष्यन्ति, जब ब्राह्मण लोग ऐसे हो जाएंगे, तदा वृद्धिम गता कली, तब समझना चाहिए कलियुग को जो है सो बहुत बढ़ गया है। घोड़े कलियुगे ब्राह्मण जना नाम पाप कर्मिना मना शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। इस प्रकार घोर कलियुग आ जाने पर हे ब्राह्मण, पाप कर्मी लोगों की मन शुद्धि विहीना नाम, जो मन शुद्धि से विहीन होंगे उसकी निष्कृति कथम भवेत्, उनका कल्याण कैसे होगा। यथा तुष्यति देवेशो देव देवो जगत गुरु ततो बदसु सर्वज्ञ शुद्ध धर्म वेताम भरत। यथा तुष्यति देवेशु, जैसे भगवान प्रसन्न हो जाए, और ततो बदस्व, उस बात को आप कहिए। तुम वद सूत मुनि श्रेष्ठा सर्वमेव तदशेषता कश्चिनो जायते तुष्टि सूत पद वचनामृता। इसलिए आप इनका उत्तर दीजिए, क्योंकि आपके वचन से किसको संतुष्टि नहीं मिल जाती। सुधोबाद शरणध्वम ऋषिया सर्वे जदिष्टम्बो वदाम हम गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना। सूत जी कहते हैं हम सब आप लोगों को बता रहे हैं जो नारद के द्वारा सनत कुमार को सुनाया गया, वही चीज़ आप लोगों को हम सुनाते हैं। रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम सर्व पाप प्रशमनम दुष्टग्रह निवारणम। कहते हैं रामायण नाम का महाकाव्य है जो सर्ववेदेषु सम्मतम, जो सभी वेद के सम्मत है। सर्व पाप प्रशमनम, सभी प्रकार के पाप को नष्ट करने वाला है। दुष्टग्रह निवारणम, रामायण जो है दुष्ट ग्रह को नष्ट करने वाला है। दुष्स्वप्न नाशनम, दुष्स्वप्न को नाश करने वाला है। धन्यम, धन्य है। भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, और भुक्ति मुक्ति को फल देने वाला है। रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम, रामचरण के कथा से युक्त है और सर्व कल्याण सिद्धिदम, सभी कल्याण और सिद्धि को प्रदान करने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षानाम हेतुभूतम महाफलम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी का हेतुभूत मन कारण है, सब कुछ प्राप्त कराने वाला है। अपूर्वम पुण्य फलदम, अपूर्व है अपूर्व पुण्य फल को देने वाला। श्रेणुध्वम समाहिता, सुना जाए उसको। महापातक युक्तो वा सर्वपात के, जो महापाप से युक्त हो या सभी पाप से युक्त हो, ऐसे लोग भी श्रुत्व एतदार्सम दिव्यम, वह भी जो है एतदार्सम दिव्यम श्रुत्वा, आर्सम काव्यम दिव्यम काव्यम श्रुत्वा, ऐसे पापी लोग भी इस दिव्य काव्य को सुनकर शुद्धिमवाप्नुयात्, शुद्ध हो जाते हैं। रामायणेन वर्तन्ते सूत्राम जे जगत हिता तैव कृत्या सब शास्त्रार्थ को विदाह, जो रामायण के द्वारा ही अपना संसार का हित कर रहा है वही कृत्य है, सर्व शास्त्रार्थ को विद है, मैंने सभी शास्त्र को जानने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम चतुर्योत्तमा श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। ये धर्मार्थ काम और मोक्ष का साधन जो ये रामायण है, इस रामायण को हमेशा सदा भक्त्या श्रोतव्यम, हमेशा ही उसको भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वे रामायणे महाप्रतिष्ठस्य वे भवति ध्रुवम। पुरार्जितानि पापानि, पूर्व में अर्जित जितने भी पाप हैं वो पाप के नाश होने का जब समय होता है तभी मनुष्य को रामायण में प्रीति होती है। यानी बहुत विशिष्ट बात बता रहे हैं कि पूर्व जन्मार्जितानी, या पूर्व में अर्जित जितने पाप हैं उस सभी पाप के नाश का समय जब मनुष्य को आता है तभी मनुष्य को रामायण के प्रति प्रीति होती है, मैंने रामायण सुनने और पढ़ने की मति होती है। रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रिता अनादृत्य असद्गाथा शक्त बुद्धि प्रवर्तते। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदम वैष्णव तद्विजेन्द्राजस्मिन् श्रुते जन्म जरादीनाशो भवत्यदोषः स नरुच्युतः स्यात्। वरम वरण्यम वरदम तु काव्यम संतारयत्यासु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रथमादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। कहते हैं रामायणम नाम परम तु काव्यम, रामायण नाम जो काव्य है वो परम काव्य है, श्रेष्ठ काव्य है। सुपुण्यदम, वो बहुत पुण्य देने वाला है, इसलिए सुनत द्विजेन्द्रा है, द्विजश्रेष्ठा, उसको सुना जाए। जस्मिन् श्रुते जन्म जरादीनाशो भवत्यदोषः स नरुच्युतः स्यात्। जिस रामायण को सुनने से जन्म जरादीनाशो, जन्म और जर मन वृद्धादि, वृद्ध रोग आदि का नाश होता है। भवत्यदोषः, और दोष रहित हो जाता है। स नरोच्युतः स्यात्, और रामायण सुनकर पढ़ करके मनुष्य अच्युत हो जाता है, माने भगवान के समान हो जाते हैं।
वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम। वरम मने श्रेष्ठ है, वरेण्यम मने वरण करने योग्य है, वरदम मने वरदान देने वाला है, ऐसा काव्य है ये। संतारयत्यासु च सर्वलोकम, सभी लोगों को, आसु मने शीघ्र ही संतारयति मने तार देते हैं। संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। इस संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम, यह काव्य को जो है, संकल्पितार्थ जो इस काव्य का है, इस काव्य को सुनकर राम के पद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मेश विष्णुआख्य शरीर भेदे विश्वम सृजत्यति च पाति यश्च तस्मादि देवम परमं वरेण्यम आधाय चेतसुपयाति मुक्तिम। कहते हैं जो देव माने जो ईश्वर, जो भगवान ब्रह्मेश विष्णुआख्य शरीर भेदे, ब्रह्मा विष्णु और महेश के महेश नामक शरीर भेद से, यानी जो भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश बन जाते हैं, और विश्वम सृजत्यति च पाति यश्च, और ये विश्व मन संसार को सृजति मन सृष्टि करते हैं, अति मन नाश करते हैं, और पाति मन रक्षा करते हैं। तस्मादि देवम तमादि देवम, वह जो आदि देव है, परमम वरेण्यम, जो परम है, वरेण्य है, आदि देव है, ऐसे आधाय चेतसी, ऐसे देव को चेतसी आधाय अपने चित्त में धारण करके मुक्ति मुप्याति, जना लोग जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यो नाम जात्यादि विकल्पहीना परावरा नाम परमा परस्यात् वेदांत वेद्य स्वरूचा प्रकाश सविक्षते सर्व पुराण वेदै। जो नाम जात्यादि विकल्पहीना, जो परमेश्वर नाम और जात्यादि विकल्प से हीन है, मन रहित है, और परावरा नाम परमा परम स्यात्, परात्पर है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वेदांत वेद्य, जो वेदांत के द्वारा जानने योग्य है, स्वरूचा प्रकाश, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहने वाले हैं, सब इक्षते सर्व पुराण वेदै, वह जो है सभी पुराण वेदों के द्वारा वीक्षते मैंने देखे जाते हैं। ऊर्जे मासे सीधे पक्षे चैत्र चतुर्दशी सप्तमा नवाहना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। कहते हैं यह वाल्मीकि रामायण नवाह रूप में सुनना चाहिए। वह किस समय सुनना चाहिए? ऊर्जे मास मैंने कार्तिक मास में, शीते पक्ष मैंने शुक्ल पक्ष में, ऊर्जे माघे मैंने कार्तिक और माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में सुनना चाहिए। नवाहना मैंने नवाह विधान से 9 दिन में सुनना चाहिए। इत्येवं शृणुयाजस्तु श्री रामचरितम शुभम सर्वं कामं नवाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान। इस प्रकार जो श्री रामचरित मानस शुभ श्री रामचरित को सुनेगा, जो इस प्रकार से श्री रामचरित को शुभ जो श्री रामचरित है उसको जो सुनेगा, वो सर्वान कामान अवाप्नोति, वो सभी प्रकार की कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। परत्रामुत्र चोत्तमान, और इस संसार में भी और ऊपर में भी उत्तमान कामान, सर्वान कामान, उत्तम जितने भी काम है, भोग है, वो सभी भोग को प्राप्त कर लेते हैं। त्रिसप्त कुल संयुक्ता सर्व पाप विवर्जिता, और त्रिसप्त कुल संयुक्ता, त्रिसप्त माने 21 कुल को वह सर्व पाप विवर्जिता, सभी पाप से रहित कर देता है। प्रयाति राम भवनम जत गत्वा न सोचते, और वह राम धाम चले जाते हैं, राम भवन को प्राप्त करते हैं, जहाँ जाकर वह कुछ नहीं सोचने योग्य रहता है। चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे तथा वाचे, फिर वही चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो यह कथा श्रवण कराएं या करें, श्रवण करें माने कथा करवावें या कथा करें, नवासु महापुण्यम, नवाह माने 9 दिन में वो महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्न था, उससे महापुण्य प्राप्त होता है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्मात् घोड़े कलिजुगे सर्वधर्म बहिष्कृतेन भेर्दिने श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। कहते हैं रामायण आदि काव्य, रामायण जो है स्वर्ग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तस्मात् घोड़े कलियुगे, इसलिए घोड़ कलियुग में सर्वधर्म बहिष्कृत, सभी धर्म से बहिष्कृत होने पर नवहिर्दिने श्रोतव्यम रामायण कथामृतम, तो 9 दिनों में जो है रामायण कथामृत को सुनना चाहिए। राम नाम पराजेतु घोड़े कलियुगे द्विजा तयेव कृत्याश्च न कलिर्बाधते ही तान। जो व्यक्ति इस घोड़ कलियुग में राम नाम परा हो, यानी राम नाम का जो स्मरण कर रहा हो अहर्निश, या राम नाम के जप में लगा हुआ हो, तयेव कृत्यास, वही मनुष्य वस्तुतः कृत्य होते हैं, और न कलिर्बाधते ही तान, और कलयुग जो है उसको बाधित भी नहीं करता। कथा रामायणस्यापि नित्यम भवति जदगृहे, और जदगृहे रामायणस्य कथा नित्यम भवति, और जिनके घर में रामायण की कथा नित्य होता है, प्रतिदिन होता है, तो उसके घर में क्या हो जाता है? तो कहते हैं कथा रामायणस्यापि नित्यम भवति जदगृहे, जिसके घर में नित्य रामायण की कथा होती है, तदगृहम तीर्थ रूपम, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। दुष्टानाम पाप नाशम, दुष्टों को पाप नाश करने वाला।
तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना, कहते हैं तपोधन, तब तक ही इस शरीर में पाप निवास करता है। यावन न श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणम नरे, जब तक श्रीमद् रामायण जो है ठीक ढंग से मनुष्य सुनता नहीं है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा, श्री रामायण की कथा जो है वह दुर्लभ है। रामायणी कथा जो है इस संसार में दुर्लभ है। कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नेव तुलभ्यते, करोड़ों जन्म का पुण्य जब एकत्रित होता है तभी राम कथा सुनने का अवसर मिलता है। ऊर्जे माघे सीते पक्षे क्षेत्रे च द्विसप्तमा जस्य श्रवण मात्रेण सौदासोपि विमोचिता, कहते हैं इसको ऊर्जे माघे कार्तिक में, माघ में और चैत्र मास में ही सुनना चाहिए। और जस्य श्रवण मात्रेण, जिस रामायण के सुनने मात्र से सौदासोपि विमोचिता, सौदास जो है वह भी मुक्त हो गया। गौतम शापतः प्राप्त सौदासो राक्षसीम तनु, गौतम ऋषि के शाप से सौदास जो है राक्षसी शरीर को धारण किया। रामायण प्रभावेन विमुक्तिम प्राप्तवान पुनः, और वही रामायण को सुन करके वह राक्षसत्व को नष्ट किया, मैंने राक्षसत्व जो प्राप्त हो गया था उस शरीर को वह त्याग किया। इसलिए जस्तु तत्क्षुणयात् भक्त्या, जो यह भक्ति पूर्वक सुनता है, राम भक्ति परायण, राम भक्ति परायण होकर के जो इस वाल्मीकि रामायण को भक्ति पूर्वक सुनता है, समुच्यते महापाप पुरुषः पातकादेवी, वह जो है महापाप से मुक्त हो जाता है। महापाप पातकादेवी पुरुषः पातकादेवी, तो वह महापातकादवी समुच्यते महापापी, वह जो है महापाप से मुक्त हो जाता है। पुरुषः पातकादवी। जय जय श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद संत कुमार संवादे रामायण महात्म्य कल्पना कीर्तनम नाम प्रथमा। ओम श्री सीतारामार्पणमस्तु। यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद पुरुषोत्तमा।